स्वागत है दोस्तों क्रिकेट के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज बात एक ऐसे शेर की जिसे पिंजरे में कैद करने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन उसकी दहाड़ अब सिलेक्टर्स के कानों के पर्दे फाड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के लाल मोहम्मद शमी की। लोग कह रहे थे शमी का वक्त खत्म हो गया, लोग कह रहे थे अब नई फसल का जमाना है, लेकिन शमी ने मैदान पर जो कदर मचाया है उसे देखकर आज खुद नेशनल सिलेक्टर भी हैरान है। क्या शमी की टीम इंडिया में वापसी का रास्ता खुल गया है? चलिए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। भाई अब तो मोहम्मद शमी का सिलेक्शन पक्का ही समझिए, आप बस उनकी वापसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब ना सिर्फ 30 बॉल वाली वो धमाकेदार हाफ सेंचुरी आई है, बल्कि आरपी सिंह जो खुद नेशनल सिलेक्टर हैं वो मैदान पर मौजूद थे और अपनी पैनी नजरें शमी पर गड़ाए हुए थे। जब मैच चल रहा था तो आरपी सिंह वहां सिर्फ बैठने नहीं आए थे, वो लगातार शमी से बात कर रहे थे और उनके खेल को बारीकी से देख रहे थे। आरपी सिंह ने शमी से काफी लंबी चौड़ी बात की है और ये संकेत दे दिए हैं कि शमी अब रडार पर हैं। दरअसल शमी ने रणजी ट्रॉफी के मैदान में जो गदर मचाया है ना, उसे देखकर बड़े बड़े सिलेक्टर्स के पसीने छूट गए होंगे। महज 33 गेंदों में 53 रनों की वो पारी, जिसमें 7 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। एलएसजी वाले भी अब ये कह रहे हैं कि भाई ये बंदा तो डाउन द ऑर्डर आकर बैटिंग भी कमाल की कर रहा है, लेकिन असली बात तो इनकी गेंदबाजी की है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर शमी जिस फॉर्म में है वो वाकई अविश्वसनीय है। रणजी ट्रॉफी के पहले लेग में उन्होंने 177 ओवर डाले और 27 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहुंचे, वहां 26 ओवरों में 16 विकेट झटका दिए और विजय हजारे में भी 8 विकेट झटके। अब सवाल उन लोगों पर उठता है जो शमी की फिटनेस पर चर्चा कर रहे थे, जो कह रहे थे कि शमी की गेंदबाजी में अब वो पुरानी वाली धार नहीं बची है। अब वो सारी बातें बेकार साबित हो चुकी हैं। मोहम्मद शमी की फिटनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक खिलाड़ी रणजी में 177 ओवर डाल रहा है, सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे की हर फॉर्मेट में गेंदबाजी कर रहा है, तो फिर फिटनेस का इशू आखिर है कहाँ? जब वो सर्विसेज के खिलाफ खेले थे तब पहली इनिंग में 2 विकेट और दूसरी इनिंग में 5 विकेट लेकर उन्होंने मैच में कुल 7 विकेट चटकाए थे। पूरे विजय हजारे टूर्नामेंट में उन्होंने 15 विकेट लिए और मुश्ताक अली में भी अपनी आग उगलती गेंदों का जलवा बिखेरा। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि वो मोहम्मद शमी जिनका टीम इंडिया में सिलेक्शन एक ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए था, उन्हें आखिर इतने मौकों से महरूम क्यों रखा गया? उन्हें फिट होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाया गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रखा गया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी नजर नहीं आए। हर बार यही कहा गया कि वो इंजर्ड है। और तो और पीछे ये अपडेट भी आई थी कि बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने मन बना लिया है कि वो अब प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसी नई फसल को सींचेंगे और पुराने बॉलर्स पर दांव नहीं खेलेंगे। यानी शमी का करियर ऑलमोस्ट खत्म बताया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि शेर जब वापस आता है तो दहाड़ और भी तेज होती है। अब जब आरपी सिंह खुद मैदान पर आकर उनसे बात कर रहे हैं और उधर शमी बल्ले और गेंद दोनों से कोहराम मचा रहे हैं, तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की टेंशन तो जरूर बढ़ गई होगी। ईशान किशन की जिस तरह से वापसी हुई है उसे देखकर लग रहा है कि शमी की एंट्री भी अब दूर नहीं है। उम्र को लेकर जो बातें करते हैं उन्हें एमएस धोनी की बात याद रखनी चाहिए कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी फिटनेस और रिदम सही है तो आप खेल सकते हैं। जब जेम्स एंडरसन 41 साल तक खेल सकते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड 37 साल तक खेल सकते हैं और मिचेल स्टार्क 36 की उम्र में आज भी आग उगल रहे हैं, तो मोहम्मद शमी क्यों नहीं? परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में तगड़ी है, फिर भी उन्हें बाहर बिठाया गया। मनोज तिवारी ने इस पर बहुत सही बात कही थी कि भाई हर्षित राणा कभी भी मोहम्मद शमी नहीं हो सकते। हर्षित बैटिंग कर सकते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी तुलना शमी से करने लगें। शमी शमी है। इन तमाम विवादों और सवालों के बीच मोहम्मद शमी को बस एक ही उम्मीद है कि कभी तो वापसी होगी, और इसीलिए वो जी जान से क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहम्मद शमी ने साफ कह दिया है कि मुझे जहां भी मौका मिलेगा मैं खेलूंगा और लगातार खेलूंगा। अब कमबैक कराना या ना कराना सिलेक्टर्स के हाथ में है, लेकिन ये जो शब्दों की जंग चलती है ना, जहां अजीत अगरकर कहते हैं कि वो फिट नहीं है और शमी कहते हैं कि मैं तो फिटनेस टेस्ट पास कर चुका हूं, अब रिपोर्ट कौन देगा ये आप तय कीजिए। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी ने तो अपना काम कर दिया है, गेंद से भी और बल्ले से भी। अब देखना यह है कि क्या सिलेक्टर्स अपनी जिद छोड़कर इस मैच विनर को वापस टीम में बुलाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या शमी के बिना टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक अधूरा है? क्या उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको शमी की ये दिलेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।